वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह जीव विज्ञान का पाठ 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज हम लोग इसी के विषय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके स्टेट, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं, यूपी बोर्ड, बाकी रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ए डार्विन, बी ओपेरिन, सी लैमार्क, डी कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, डार्विन। दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर में किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ए 26, बी 14, सी 23 और डी 18। टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो टोटल होता है 46, और जोड़े में यदि कहें तो 23 जोड़ा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्तीय अंग और डी कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, समवृत्तीय अंग। 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्तीय अंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, अवशेषी अंग। 5 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ए वाटसन, बी मेंडल, सी वेंडेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर डी सही है, इनमें से कोई किसी ने नहीं कहा है। 6 नंबर है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ए शर्मक, बी लैमार्क, सी डार्विन, डी लिनियस। इसका उत्तर ए सही है, शर्मक। 7 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं ए डीएनए के, बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए गुणसूत्र, सी जीन, डी हरित लवक। इसका उत्तर ए सही है, डीएनए। 9 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए जॉनसन, बी लैमार्क, सी मेंडल और डी ग्रिफिथ। इसका उत्तर ए सही है, जॉनसन। 10वां प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मदा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, गंदा जल में उत्पन्न होता है। 11 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, डेंगू का मच्छर साफ जल में उत्पन्न होता है। 12 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए खारा जल में, बी शुद्ध जल में, सी गंदा जल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। समजात अंगों के उदाहरण है ए हमारा हाथ,
तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ए सही है। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद को समजात अंग के उदाहरण कहते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी और डी जीवाणु। इसका उत्तर बी सही है, चिंपैंजी। 15 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी? ए कम, बी अधिक, सी एक समान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, अधिक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ए मटर, बी चना, सी सेम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, मटर। 17 नंबर है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? ए नाभिक अम्ल, बी सल्फ्यूरस अम्ल, और सी HNO3, डी CHL। इसका उत्तर ए सही है, नाभिक अम्ल। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ए 1928 में ग्रिफिथ, बी 1909 में जोहानसन, सी 1902 में टी बोवेरी एवं WS शटन, और डी 1944 में मैकार्टी। इसका उत्तर सी सही है, 1902 में टी बोवेरी एवं WS शटन। 19 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं? ए अर्ध गुणसूत्र, बी क्रोमोस्टेम, सी गुणसूत्र बिंदु, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अर्ध गुणसूत्र। अगला प्रश्न है 20 नंबर, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ए जीवाणु, बी मकड़ी, सी मछली, डी चिंपैंजी। इसका उत्तर डी सही है, चिंपैंजी। 21 नंबर है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी अपचयन। इसका उत्तर ए सही है, उपचयन। 22 नंबर है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ए कैपिटल टी स्मॉल टी, बी स्मॉल टी कैपिटल टी, और सी स्मॉल डबल टी, और डी कैपिटल डबल टी। इसका उत्तर सी सही है, स्मॉल डबल टी। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ए आँख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, और डी बाल की प्रकृति। इसका उत्तर बी सही है, चमड़ी का रंग। 24 नंबर प्रश्न है, दिशंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था 3:1, 9:3, 3:1, और सी 1:1, डी 1:2:1। इसका उत्तर बी सही है, 9:3, 3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? ए XX, बी XY, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पुरुषों के में लिए लिंग गुणसूत्र होते हैं? ए XX, बी XY, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है,
एक्स और वाई। 27 नंबर है प्रकृति वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ए डार्विन, बी मेंडल, सी जेम्स वाटसन और डी फ्रांसिस क्रिक। इसका उत्तर ए सही है, डार्विन। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो हैबिलिस, सी होमो सेपियंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, होमो सेपियंस। 29 नंबर, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ए अमेरिका में, बी अफ्रीका में, सी इंडोनेशिया में, डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका उत्तर बी सही है, अफ्रीका में। 30 नंबर है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? ए समरूप, बी समजात, सी समवृत, डी जीवाश्म। इसका उत्तर ए सही है, समरूप। 31 नंबर प्रश्न है प्रकृति के वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? ए लैमार्क, बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सी चार्ल्स मूर और डी अल्फ्रेड मार्क। इसका उत्तर बी सही है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 32 नंबर वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ए चार्ल्स डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी जे.सी. बोस ने और डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसका उत्तर डी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 33 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सही है? ए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एटुनिन, बी डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, सी डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एनीमिया और डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। इसका उत्तर बी सही है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। 33 नंबर के बाद में है 34 नंबर प्रश्न। देखिए, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? ए कर्णपाली, बी कर्णरक्षक, सी कर्णपोशी और डी कर्णधार। इसका उत्तर ए सही है, कर्णपाली। 35 नंबर, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु और डी वाइसमान। इसका उत्तर ए सही है, लैमार्क ने। 36 नंबर प्रश्न है विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 8। इसका उत्तर बी सही है, 2 प्रकार की होती हैं। 37 नंबर प्रश्न है किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? ए जीन प्रारूप, बी जीनोटाइप, सी ए एवं बी दोनों, डी जेनेटिक्स। इसका उत्तर सी सही है, ए और बी दोनों। 38 नंबर है जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है? जीन प्रारूप, बी जीनोटाइप, सी लक्षण प्रारूप फेनोटाइप और डी जेनेटिक्स। इसका उत्तर सी सही है, लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। 39 नंबर है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ए नाविक, बी व्यापारी, सी पादरी और डी कृषक। इसका उत्तर सी सही है, पादरी। 40 नंबर प्रश्न है मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? ए पी से, बी टी से, सी एफ से और डी एस से। इसका उत्तर ए सही है, पी से। 41 नंबर है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समशिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? ए जीन विकास, बी जीन कोश,
सी भ्रूण विकास, डी भ्रूण कोश। इसका उत्तर बी सही है, जीन कोश। अगला प्रश्न है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें ए लैंगिक जनन होता है, बी अलैंगिक जनन होता है, सी स्व परागण होता है और डी इनमें सभी। इसका उत्तर ए सही है, लैंगिक जनन होता है। 43 नंबर है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है, ए आणविक व्युत्क्रमण, बी आणविक जातिवृत्त, सी आणविक विलोपन और डी आणविक संकलन। इसका उत्तर बी सही है, आणविक जातिवृत्त। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ए मेंडल को, बी डार्विन को, सी अरस्तु को और डी हेल्डेन को। इसका उत्तर ए सही है, मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ए डार्विन के द्वारा, बी मेंडल के द्वारा, सी हेल्डेन के द्वारा और डी अरस्तु के द्वारा। इसका उत्तर बी सही है, मेंडल के द्वारा। 46 नंबर है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के और डी 5 प्रकार के। इसका उत्तर ए सही है, 2 प्रकार के। 47 नंबर है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए डार्विन, बी अरस्तु, सी हेल्डेन और डी मेंडल। इसका उत्तर ए सही है, डार्विन। अगला प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, ए लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप, सी आनुवांशिकी और डी विभिन्नता। इसका उत्तर बी सही है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। 49 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, ए जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान और डी आनुवांशिकी। इसका उत्तर डी सही है, आनुवांशिकी। 50 नंबर है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी बंदर और डी गिलहरी। इसका उत्तर ए सही है, चिंपैंजी। 51 नंबर प्रश्न है, पक्षी तथा तिल्ली के पंख हैं, ए समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग, डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, असमजात अंग। 52 नंबर है, अवशेषी अंग का उदाहरण है, ए कर्ण पल्लव की पेशियां, बी पुच्छ केशुरिकाएं, सी निषेचक पटल और डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, ए रीढ़ की हड्डी, बी अंगूठा, सी नाक, डी अपेंडिक्स। इसका उत्तर डी सही है, अपेंडिक्स। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।